जब मैंने साइकिल चलाना सीखा, 10वीं क्लास पास करने के बाद मेरा एडमिशन थोड़ा दूर के इंटर कॉलेज में करा दिया गया, क्योंकि वहीं पर मेरी चचेरी बुआ के बेटे पढ़ाते थे। उसी कॉलेज में वे बायोलॉजी के लेक्चरर थे और वे ही मेरे आदर्श भी हैं अब तक। शुरुआत में तो पैदल ही आना जाना होता था, लेकिन बाद में साइकिल की ज़रूरत महसूस की जाने लगी तो मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदी गई। उस समय तक मुझे साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, कैंची और लंगड़ी तक भी नहीं, क्योंकि मेरे में झिझक बहुत थी और मैं स्वभाव से ही थोड़ा संकोची था। जबकि हमसे छोटे बच्चे भी साइकिल को खूब फर्राटे से चलाया करते थे। वह सब देखकर मुझे अपने पर थोड़ा अफसोस भी होता था। मुझे तो लंगड़ी चलाना भी नहीं आता था। छोटे छोटे बच्चे साइकिल को कैंची चलाया करते थे। मेरे बड़े भैया को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे मुझे साइकिल चलाना सिखला देवें। भैया साइकिल और मुझे लेकर बड़े बाग में गए। वह बाग डीह पर था, बहुत बड़ा बाग। वहाँ से अधिक ढलान थी, सो साइकिल चलाना और सिखलाना अच्छा था। मैंने तो साइकिल सीधे सीट पर ही बैठ के चलाना सीखा। भैया साइकिल को पकड़ लेते और मैं सीट पर बैठ जाता। वे पीछे से या साइड से पकड़कर साइकिल को बैलेंस करते रहते और मैं पैडल चलाता रहता। मुझे तो हैंडल भी बैलेंस करना नहीं आता था। भैया बहुत डांटते थे। धीरे धीरे गिराते पड़ाते मैंने साइकिल बैलेंस करना सीख लिया। भैया साइकिल के पीछे पीछे दौड़ते और मैं साइकिल चलाता रहता। कभी कभी भैया साइकिल को छोड़ देते, लेकिन मुझसे कहते कि मैं पकड़ा हूँ, तुम चलाते रहो। इस तरह साइकिल सीखने में गिरा भी, चोट भी लगी। धीरे धीरे मैं साइकिल चलाना सीख गया। सुरखरू बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। गलती करते करते इंसान सही चीज़ सीख लेता है। धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि सही कैसे किया जाता है। साइकिल तो मैं चलाने लगा, लेकिन मैं साइकिल पर चढ़ना नहीं आया। मैं स्वयं साइकिल से थोड़ी ऊंची जगह पर खड़ा होता और साइकिल की सीट पर बैठकर पैडल को जोर से धक्का देता। गाड़ी चल पड़ती। लोग तो एक पैडल पर पैर रखकर धीरे धीरे दौड़ाकर चढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाता था। बस समस्या केवल एक थी, अगर गलती से मैं साइकिल से उतर गया तो चढ़ने के लिए ऊंची जगह या मेड़ का इंतज़ार करना पड़ता। उस समय पक्की रोड तो थी नहीं, हर जगह कच्ची सड़कें, कच्ची रोड, पगडंडियाँ। खेतों की सिंचाई के लिए जगह जगह नालियाँ खोद देते थे, पानी को इधर से उधर जाने के लिए। साइकिल को धीरे धीरे चलाकर नालियाँ क्रॉस करना मुझे नहीं आता था। जहाँ भी सामने नालियाँ दिखाई दी, मैं साइकिल की स्पीड को और बढ़ा देता और नाली को कूदा देता। कभी कभी उन गड्ढों में फंस भी जाता, गिर भी जाता, लेकिन इसी तरह मैं स्कूल आता जाता रहा। इंसान गिर गिर कर ही संभलना सीखता है। कभी कभी रास्ते में कोई साइकिल चलाने का एक्सपर्ट सहपाठी मिल जाता था जो पैदल जा रहा होता। अब वह मेरी साइकिल चलाता और मैं आगे के सीट पर बैठ जाता। बड़े मज़े थे। बिना परिश्रम के फल बहुत मीठा लगता है, अच्छा लगता है। जब स्कूल में छुट्टियां लंबी होती तो मैं कभी कभी तो गांव भी चला जाता, जो 15-20 किलोमीटर दूर होता था। मैं साइकिल को खूब तेज चलाता था। बस वाले से भी कंपटीशन करता। बस तो अपने स्टॉप पर रुकती जाती, सवारियां उतारती, सवारियां चढ़ाती, लेकिन मेरी साइकिल नॉन स्टॉप जाती। उरुआ से खजनी जाने के रास्ते में मेरी साइकिल कभी कभी बस से कंपटीशन भी करती। कभी कभी मैं इस कंपटीशन में जीत जाता। बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जीतना बहुत अच्छा लगता है। मन में और अच्छा करने की हिम्मत आती है, जोश आता है।
वो दिन और आज का दिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तब भी साइकिल को दौड़ाकर नहीं चढ़ पाता था और आज भी ऐसी ही हालत है। अब लंबा हो गया हूँ, इसलिए मेड़ या ऊंची जगह का इंतजार नहीं करना पड़ता। आखिर में आदत भी तो कोई चीज़ होती है। बचपन में पड़ी आदत क्यों कर छूटने लगी। चलो इसी बहाने ही सही, बचपन तो कभी याद आ जाता है। अनायास ही, स्वतः ही और सहज ही। आज बस इतना ही। राधे राधे।